हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मैथ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम डिटेल में जो वीडियो है इस सीरीज में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हो सकता है 2 या 3 पार्ट में इसको कवर किया जाए, तो इस वीडियो पर इन तक बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को हम डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं, पूरे क्वेश्चन के साथ हम देखेंगे कि क्वेश्चन इसमें कैसे हम सॉल्व करते हैं और जो कौन कौन से फार्मूले इसमें यूज होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आपका ट्रिग्नोमेट्री में होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी पे आधारित और भी बहुत सारे फार्मूले आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये जो आपको एक डायग्राम दिख रहा है सामने, ये आपका एक समकोण त्रिभुज का डायग्राम है। इसमें जो ये सबसे लंबी भुजा है वो आपका कर्ण दिखाया गया है, ये आपका कर्ण है, ये भुजा लंब है और ये भुजा आधार है। यहाँ पर लंब, कर्ण और आधार इन तीनों का बहुत बड़ा रोल है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का फार्मूला होता है वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं और एक ट्रिक के माध्यम से भी हम उसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है ट्रिक। ये जो आपका यल ए यल अपन के ए, यानी कि लल बटे कक्का का जो आपका ट्रिक दिखाया गया है उसका क्या मतलब है इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये आपका यल है, यल आपका लंब है, ये आपका आधार है और के आपका कर्ण है। और इसमें जो सबसे पहले आपका दिख रहा है यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, तीन आपको पता है, साइन, कॉस और टैन। तो जो सबसे पहला यहाँ पर जो रेशियो यहाँ पर मिल रहा है यल अपन के का, पहला आपका किसका होगा, साइन का होगा। दूसरा जो रेशियो आपको मिल रहा है आधार बटे कर्ण का, वो आपका रेशियो होगा कॉस थीटा का। और तीसरा जो रेशियो आपका लंब बटे आधार का मिल रहा है वो आपका होगा टैन थीटा का। यानी कि तीन जो आपका जो फार्मूला आपको पता है साइन, कॉस और टैन, इन तीनों का फार्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं। ये जो आपका लल बटे कक्का यानी कि एल ए एल अपन के ए जो आपका ट्रिक है, तो इसमें जो पहला आपका रेशियो है वो आपका साइन थीटा का होगा, दूसरा रेशियो जो होगा कॉस थीटा का होगा और तीसरा रेशियो आपका टैन थीटा का होगा। यानी कि यहाँ से हम फार्मूला अगर नहीं भी याद है तो भी हम इस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से हम याद रख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, जब ऊपर से हम देखेंगे यानी कि यल ए यल, यहाँ से आपके 6 फार्मूले मिल जाएंगे के ए। तो जब आप साइन, कॉस और टैन का अगर फार्मूला ज्ञात करना चाहें तो साइन का आपका हो जाएगा यल बाई के, कॉस थीटा का ए बाई के और टैन थीटा का यल बाई ए। ये तो हो गया आपका सीधा सीधा साइन, कॉस और टैन का। फिर आपको पता है कि साइन का अपोजिट जो होता है कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और टैन का अपोजिट कॉट होता है। तो टोटल 6 फार्मूले आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। तो साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट। तो जब ये इसके अपोजिट है तो फार्मूले भी इसके अपोजिट होंगे। तो फार्मूले आप या तो अगर इन तीनों के फार्मूले केवल याद है तो आप बहुत सारे फार्मूले यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट बताना हो तो आप कैसे बताएंगे, जो साइन का अपोजिट कोसेक है तो इसका फार्मूला भी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी के बाई यल हो जाएगा। कॉस का अपोजिट सेक है तो ए बाई के है तो ये के बाई ए हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, जस्ट उसके उल्टा हो जाएगा। टैन का अपोजिट कॉट है तो इसका फार्मूला भी क्या हो जाएगा, टैन के जो फार्मूला है उसका अपोजिट हो जाएगा। और जो आपका लल बटे कक्का है, यहाँ से हम कैसे देख सकते हैं, यहाँ से भी देख लीजिए। यहाँ से जो आपका है, जो पहले हम जो रेशियो निकालेंगे जो सीधे सीधे आपका यानी कि यल बाई के का है, ए बाई के का है, ये जो आपका यल बाई के दिख रहा है, ए बाई के दिख रहा है और यल बाई ए। ऊपर से जब हम देखेंगे तो ये आपका साइन कॉस टैन का हो जाएगा और नीचे से यही रेशियो जो हम देखेंगे के बाई यल। ठीक है, यहाँ पर हम एक बार और दिखाते हैं, ये आपका फार्मूला हो गया। और जब हम नीचे से इनका रेशियो देखेंगे यानी कि के बाई यल तो हो जाएगा, साइन का अपोजिट क्या था, कॉसेक था, तो फर्स्ट जो अपोजिट होगा उसका हो जाएगा। दूसरा आपका सेक का अपोजिट कॉट, कॉस का अपोजिट सेक है तो के बाई ए हो जाएगा सेक का। और तीसरा आपका कॉट का है तो ए बाई यल हो जाएगा। यानी कि जो हम अपोजिट का फार्मूला देखेंगे तो यहाँ से भी अपोजिट हम कर लेंगे, यानी कि नीचे का जो नीचे से हम रेशियो जो देखेंगे वो आपका अपोजिट का फार्मूला हो जाएगा। तो इसी एक ट्रिक से आप 6 फार्मूले याद रख सकते हैं जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। साइन थीटा का यल बाई के, कॉस थीटा का ए बाई के आधार बटे कर्ण, टैन थीटा का लंब बटे आधार। इसी तरीके से कोसेक थीटा का आपका कर्ण बटे लंब, सेक थीटा का कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा का आधार बटे लंब। तो जस्ट साइन, कॉस, टैन का अपोजिट है ये कोसेक, सेक और कॉट। तो ये आप याद रखेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। जो आपका पाइथागोरस प्रमेय है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है
इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इन तीनों में से कोई दो आपको का आपका वैल्यू पता होगा तो तीसरा वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि लंब और आधार का मान आपको पता है, वैल्यू पता है, तो कड़ का आप निकाल सकते हैं, या फिर कड़ और लंब का पता है तो आधार का निकाल सकते हैं, या फिर कड़ और आधार का पता है तो लंब का निकाल सकते हैं। तो किसी भी दो की वैल्यू पता है तो हम तीसरे का यहाँ से निकाल सकते हैं। तो तीन आपके केस यहाँ पर होते हैं, लंब, कड़ और आधार। तो इसमें से किसी दो का मान पता है तो तीसरे का मान हम निकालेंगे। तो चलिए हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज हम कैसे करते हैं। कोई क्वेश्चन आपका दिया गया है साइन थीटा इजकल टू 5/13, तो टेन थीटा का मान आप निकालिए। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंब, कड़ और आधार तीनों का मान प्राप्त कर लेंगे। कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले हम लंब, कड़ और आधार का मान पता कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 6 फार्मूले हैं हमको पता है इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखिए साइन थीटा का मान आपको दिया है 5/13। तो साइन थीटा का जो फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। यानी कि जो लंब का मान हो गया वो 5 हो गया और कड़ का मान हो गया 13 हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं साइन थीटा का फार्मूला क्या था, लंब बटे कड़ था। तो जो उसका मान दिया गया उससे हम इसको यहाँ पर देखिए कंपेयर कर लेंगे। तो यल का मान क्या हो गया, 5 हो गया यहाँ पर, और के का मान हो गया 13 हो गया। तो लंब 5 हो गया और कड़ आपका 13 हो गया। अब टेन थीटा का अगर मान निकालना है तो कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पर देखिए टेन थीटा में किसकी जरूरत पड़ेगी, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लेकिन साइन थीटा में आपका केवल लंब बटे कड़ है, तो आधार का मान अगर हम निकालें पहले तो लंब बटे आधार जो आपका मान है उसका वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो लंब और कड़ का आपको मान पता है, तो पाइथागोरस जो प्रमेय आपका होता है कड़ का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हम मान रख सकते हैं और आधार का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम सारे मान रख लेंगे। कड़ का मान आपका 13 है तो 13 का स्क्वायर कर लेंगे। लंब का मान ये ही आपका पाइथागोरस प्रमेय है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। कड़ का मान हम रख लिए 13, लंब का मान आपका 5 है, आधार का मान आपको निकालना है। तो यहाँ से हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 5 को जब इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो माइनस आपका हो जाएगा साइन, और आधार का स्क्वायर का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो टोटल आपका 144 आएगा। और इधर क्या है, आपका आधार का स्क्वायर है, तो केवल आधार का मान हमको निकालना है। तो जब आधार का मान निकालेंगे तो इसका हम अंडर रूट कर लेंगे। तो अंडर रूट से बाहर जितना भी आएगा, 12 का स्क्वायर होगा आपका 144, तो आधार का मान आपका 12 हो जाएगा। केवल आधार का मान आपका यहाँ से आ जाएगा 12। अब आपको क्या है, तीनों मान पता है। अब आप चाहे किसी का भी मान आपसे पूछे आप बता सकते हैं, लंब, कड़ और आधार का जब आपका मान पता होता है। तो अब हम टेन थीटा का मान कैसे निकाल लेंगे। टेन थीटा का जो फार्मूला होता है लंब बटे आधार होता है, और लंब का मान आपको पहले से पता था, आधार का मान अब यहाँ से निकालिए तो यहाँ पर मान रख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर किसी एक का भी मान दिया गया है तो हम क्या कर सकते हैं, तीनों का मान पहले निकालेंगे, लंब, कड़ और आधार का पाइथागोरस प्रमेय से, और उसके बाद जिसका मान पूछ रहा है उसका मान हम बता सकते हैं। तो उम्मीद है ये जो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री से, अगर मैथ आपके सिलेबस में है तो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो बहुत ही आसान होता है, एक बार आप इसे समझ लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। कोसेक थीटा का मान आपका दिया गया है 2 है, और यहाँ पर आपका मान पूछ रहा है साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा का। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर भी कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए तो सबसे पहले हम तीनों मान निकालेंगे, कड़ का, लंब का और आधार का। तो जो आपको पहले 6 फार्मूले बताए गए उसी पे आपको मिल जाएंगे ये सारे। देखिए कोसेक थीटा का मान दिया गया 2। अभी हम देख लेते हैं कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला आपका क्या है, कड़ बटे लंब है। यानी कि 2 का मान क्या है, 2/1 लिख सकते हैं, इसका हर हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से कड़ का मान हो जाएगा 2, आपस में रिलेट कर देंगे, और लंब का मान हो जाएगा 1। यहाँ से कड़ और लंब का मान आपको मिल गया, और आधार का मान आपको निकालना है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार का मान निकालेंगे। 2 केवल दिया तो हर आपका 1 होता है, इसको हम लिखते नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो हर जो आपका फार्मूला यहाँ से मिल जाएगा। यानी कि लंब का मान 1 हो जाएगा, कड़ का मान आपका 2 हो जाएगा, आधार का मान हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो जैसे हम निकालेंगे, आधार का मान आपका आ जाएगा √3, आप निकालिएगा। यहाँ से आपको तीनों मान मिल गए। तो अब क्या करेंगे, हम साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा का मान बताना है। तो साइन थीटा का जो फार्मूला है उसको हम रख लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कड़, और कास थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कड़। तो लंब बटे कड़ यानी कि लंब 1 है, कड़ आपका 2 है। यहाँ पर कॉस थीटा का जब मान रखेंगे तो आधार आपका √3 है, और
कड़ आपका 2 है। तो यहाँ पर सारे मान हम रख लेंगे, साइन थीटा का भी और कास थीटा का भी, और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम सॉल्व करेंगे जो सिंप्लीफिकेशन का जो भी रूल होता है उससे, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1/2 + √3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो भी लंब कड़ आधार का मान आपको पता है तो किसी का भी मान आप बता सकते हैं। साइन थीटा का मान फार्मूले में रख लेंगे, कॉस थीटा का रख लेंगे, और जो भी आपका यहाँ पर कंडीशन बनेगा उसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद से जो आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा। तो यहाँ से ये फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा कि साइन कॉस टेन का फार्मूला क्या होता है। केवल इन तीनों का पता है तो कोसेक सेक कॉट का आप ऐसे ही बता सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी आपको इक्वेशन मिलेगा तो उसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जो तीसरा एग्जाम्पल हमारा है, tan थीटा इजकल टू 1/√3। तो साइन थीटा और कास थीटा का मान आप बताइए। तो tan थीटा का मान हमको पता है, तो यहाँ से हम साइन थीटा और कास थीटा का अलग अलग मान आपको बताना है, कोई यहाँ पर इक्वेशन नहीं दिया गया है। तो tan थीटा इजकल टू क्या होता है आपका फार्मूला हम देख लेंगे। यहाँ पर देखिए tan थीटा का जो फार्मूला है लंब बटे आधार है। तो यहाँ से हम रिलेट कर लेंगे लंब का मान क्या हो रहा है और आधार का मान क्या हो रहा है। तो लंब आपका ऊपर वाला हो जाएगा, आधार आपका ये हो जाएगा। तो लंब का मान 1 हो गया, आधार का मान √3 हो गया। कड़ का मान आपको निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और यहाँ से कड़ का मान आप निकाल लीजिए। तो कड़ का मान यहाँ से आपका आ गया k इजकल टू 2 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, जब तीनों मान आपको पता है लंब कड़ और आधार, तो साइन थीटा का भी बता सकते हैं और कास थीटा का भी आप बता सकते हैं। तो साइन थीटा का लंब बटे कड़ होता है, लंब का मान 1 है, कड़ का मान 2 हो गया तो 1/2 हो जाएगा। कॉस थीटा का मान आधार बटे कड़ होता है, तो आधार का मान √3 और कड़ का मान 2। तो यहाँ से आपका हो गया आधार कॉस थीटा का मान और साइन थीटा का मान, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से और भी वीडियोज़ के लिए आपका इसका और भी पार्ट में हम वीडियो लेकर आएंगे। तो इस तरह की और वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा